देखिए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केवल मल्टीप्लिकेशन पे काम करेंगे, लास्ट डिजिट का काम करेंगे। मैंने बताया क्वेश्चन के हिसाब में सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 110, यानी कि 110, ठीक, 110 का बिल है, कुछ भी है, तो कह रहा है क्रमागत, यानी कि पहले पे उसने क्या किया, 10 की छूट की, यानी कि 100 में से 10 का, यानी कि ये 90, ठीक। फिर अगले में 95 पे, ठीक। बस यहीं पे आपको क्वेश्चन देख लेना है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पकड़िए। देखिए यहाँ पे हम होते तो ये भी नहीं लिखते, लेकिन आप लोगों को बता रहे हैं क्या करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास इसके साथ, इसके साथ, ये तो जीरो हो जाएगा लास्ट में, जीरो मतलब नहीं है यहाँ पे, जीरो छोड़ो, ये नंबर कितना है 5, ये 5, तो जिसके इकाई का अंक 5 होगा वो आंसर हो जाएगा। 5 किस में, ये आंसर आपका, ठीक। टाइमिंग देखिए, क्वेश्चन को हमने क्या कहा था, मल्टीप्लाई में जीरो को विशेष ध्यान छोड़ देंगे। जीरो क्या है, कुछ नहीं है, जीरो को विशेष ध्यान रखेंगे, आगे पीछे रख लेंगे, केवल लास्ट डिजिट पे खेलेंगे। लास्ट डिजिट हमारे पास क्या देखिए, यहाँ पे हमने लिखा 11, 9, 95 में 5, ठीक। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, मल्टीप्लाई करेंगे, पुनः 5 आ जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 आएगा, तो ये हमारे पास आंसर दे रहा है, ये आंसर दे रहा है 5, जिसमें आंसर है। अब केवल आप लगाएंगे कैसे, प्रॉपर मेथड क्या होता है, देखिए प्रॉपर बता रहा हूँ, आप लगाएंगे, सभी लगाते हैं, आप नहीं, सभी लगाते हैं, जो सिलेक्शन नहीं लेते वो क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 110 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 ब्रैकेट में अपॉन 100, ठीक है, ये लिखते हैं। यहाँ पे 105 अपॉन 100, ठीक। अब इसको करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 110 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 95 अपॉन 100, फिर यहाँ से देखेंगे ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे बच गया, बच जाने देंगे। अब इसको फिर लिखेंगे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 95 अपॉन 100, ये बचेगा, ठीक। फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इतना आपके पास करने का टाइम नहीं है, इतना करेंगे। क्वेश्चन जिसको सिलेक्शन लेना वो लेके चला जाएगा, आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे, एक क्वेश्चन लगाते रहेंगे। अरे हमें तो बाहर निकलेंगे तो आप यही कहेंगे हमें आते तो सभी थे, लेकिन टाइम थोड़ा कम पड़ गया। टाइम कम नहीं पड़ रहा, आपकी स्पीड स्लो है, आप खेलना नहीं जानते हैं, आप अच्छे से खेल नहीं रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। नंबर के बारे में जानिए। आप, हम जैसे कहीं जाना है, अरे हमें पता तो था यहाँ लखीमपुर में रहता है, अरे लखीमपुर में रहता है, इतना बड़ा लखीमपुर है, कहाँ ढूंढोगे उसको, प्रॉपर एड्रेस पहले माइंड में होना चाहिए, कहाँ पे कैंडिडेट है, तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे, नहीं तो आप घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, विशेष ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक, हमेशा क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखेंगे, जब तक क्वेश्चन पे विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं लगेगा, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोई वस्तु है जिसको 15% लाभ पर बी को बेच देता है, यानी कि हमने कोई वस्तु हमारे पास है, हमने खरीदी है, उसको 15% लाभ पर दूसरे आदमी को दे दिया, ठीक। वो क्या करता है, फिर 10% की हानि पर दूसरे को बेच देता है। सबसे पहले देखिए, तो हमने क्या किया, किसी को यदि बेचेंगे तो सबसे पहले मोटा मोटा सोचते हैं। यहाँ पे हमारे पास 517 है, ठीक, 517, तो 517 में उसने भुगतान किया है, तो यानी कि 517, 500 मान के चलते हैं, तो उसने 10% की हानि पर बेची, यानी कि इसमें से 10% का नुकसान किया है उसने। तो हम यहीं पे मान लेते हैं, यदि 15% पे नुकसान करता है तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 500 का, 500 का 15%, ये नंबर छोड़ दिया करो, 500 का 15%, यानी कि 5 का पहाड़ा, ये 15 बार कितना हुआ, 75, 75 रुपया, ये तो है ही है 75 रुपया। ये यदि लाभ कह रहा है तो इसमें जोड़ देंगे, हानि कह रहा है तो माइनस कर देंगे। थोड़ा मोटा मोटा दिमाग में रखते हैं, क्वेश्चन पे नहीं, हल्का सा रफली दिमाग में रखते हैं कि हमें क्या करना है क्वेश्चन के लिए, ठीक। तो ये कह रहा है, यहाँ पे देखो क्या किया, 10% पे बेचा, यहाँ 5%, तो उसके पास 5% की बात कर रहा है केवल। अरे भाई वो 10% पे बेचा,
15% पे लाभ बेचा है, उसने 10% पे हानि, तो नहीं, तो इसमें से थोड़ा सा और बचेगा, थोड़ा फायदा होगा, तो हम 5 मान के चलते हैं, 5। तो ये 5 किसका है, इस पे 517 का, 517 का 5% कितना हो जाएगा, 25 रुपये के करीब, 25 के करीब, यानी कि इसमें से 25 के करीब, यानी कि 400 कुछ रुपये, 99, 98, 97, जो हमारे पास 400 के करीब नहीं है, ये तो 700 के करीब, 500 के करीब आसपास कोई आंसर नहीं है, तो 500 के एक ही है, तो ये लगा के भाग जाओ। वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको, केवल आंसर को देखना है, क्वेश्चन को देखना है, आंसर को देखना है, बस ये विशेष ध्यान रखना होता है क्वेश्चन को करने के लिए। नहीं समझ में आया, मैं रिपीट कराता हूँ एक बार। क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु किसी को 15% के लाभ पर दे दिया, तो 15% लाभ पे दे दिया, ठीक है, तो उसने दूसरे को 10% की हानि पर दिया, तब भी तो उसको 5% का फायदा हुआ, 5% का फायदा हुआ ना। तो यदि हमारे पास रुपए आ गए 500 रुपये मान लिया आ जा रहे हैं, 520 आ गए, तो 520 में 5% लिया है हमने, तो 5 का 25 रुपये फायदे लिए है ना, तो 25 रुपये उसमें माइनस कर देंगे। जैसे आप माइनस करेंगे तो नियरेस्ट अमाउंट आएगा, नियरेस्ट अमाउंट जो हमारे पास है उसी क्या आएगा, यानी कि नियरेस्ट अमाउंट हमारे पास 500 के करीब आ रहा है, तो 500 के करीब एक ही आंसर है, और सब काफ़ी दूर दूर है, तो वही टिक लगा देंगे, चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं स्मार्ट पढ़ाई करिए, पेन फ्री करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेन यूज करेंगे तो क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, सब क्वेश्चन आते हुए छूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करिए, स्मार्टनेस, क्वेश्चंस और नंबर की खूबसूरती, नंबर का बिहेवियर विशेष ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन लगाते रहेंगे, देखते रहेंगे वीडियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।